नमो वाग्देव्यै। हम लोग विसर्ग संधि में 2 सूत्र पढ़ चुके हैं, विसर्जनीय से सह और वाशरी। आज नंबर है ससा जुशो रुह सूत्र का। इसमें हम लोग पहले क्या करते हैं, पदच्छेद करते हैं और इसमें फिर अष्टाध्याय में हम लोग देखते हैं। बार बार बोलता हूं कि अष्टाध्याय आप अपने पास रखिए, इसमें हम अनुवृत्ति क्रम से पढ़ रहे हैं। आप इसमें देखिए, आप पदच्छेद करेंगे तो ससा जुशो हो, ये विसर्ग का यहाँ पर आप विसर्ग नहीं दिख रहा है, रोरी सूत्र से लोप हो जाता है। हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ससा जुशोह में षष्ठी द्विवचन है और रूह में एक वचन है। और यहाँ पर इस सूत्र में अनुवृत्ति कौन से सूत्र की आ रही है, तो एक पदस्य सूत्र है, वह पीछे से अनुवृत्त होता हुआ चला आ रहा है। अब इसका हम लोग अर्थ देखते हैं सूत्र से ही। अर्थात इसमें क्या कहा, ससा जुशो रु, अर्थात इसमें षष्ठी द्विवचन है तो 2 की बात कही जा रही है। यदि षष्ठी एक वचन होता तो 1 की बात होती ना, तो षष्ठी द्विवचन है। और मैं आपको बताया था कि यदि षष्ठी हो तो षष्ठी के लिए एक सूत्र है, षष्ठी स्थाने योगा, अर्थात वह स्थानीय हो जाता है, उसके स्थान पर ही कार्य होगा। आप यहां पर यह देखिए, पदांत सकार, पदांत मैंने कहा से लाया, यह पदस्य सूत्र अनुवृत्त आ रहा है। तो पदांत सकार और सजुष के सा को रू प्रथमांत है, तो जो प्रथमांत होता है वह अधिकांश आदेशात्मक होता है। तो क्या है, पदांत सकार तथा सजुष के मूर्धन्य शकार ही है केवल, ठीक है। सजुष के शा को रू हो जाता है, यह इसका अर्थ है, ठीक है। आपको यह पदांत नहीं बोलना है। एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखिए, शिवस कर लेते हैं, क्योंकि सुविभक्ति आती है, सुबंत है ना, ये शिवा ऐसे बनता है, तो सुबंत विभक्ति आती है, सु का फिर वह उ का लोप इत्यादि होकर के यह क्या बचता है, अनुबंध लोप हो जाता है ना, सा बचता है, ठीक है। शिवस प्लस अर्च्य। अब यहां पर आप देखिए, आप लघु सिद्धांत में देखेंगे तो अगले सूत्र में यह उदाहरण दिया है, परंतु आपको समझाने के लिए यह भी प्रक्रिया सही है, गलत नहीं है। अब यहां पर आप यह देखिए, शिवस प्लस अर्च्य, पदांत सकार है, पद है ना एक शिव, यह पदांत सकार है। अब क्या कहा, पदांत सकार हो तो उसको क्या हो जाता है, रू हो जाता है। तो इसको हम क्या कर देंगे, पदांत सकार को रू कर देंगे। तो देखिए क्या बन जाएगा आपका, शिव उ का अनुबंध लोप हो जाएगा, एक संज्ञा होकर के तस्य लोपा से लोप, तो शिवर प्लस अर्च्य। आपके सामने यह स्थिति हो गई। आपको समझ में आ गया ना, ससा जुशो रूह का हम लोग कैसे अर्थ निकाले, सूत्र से ही हमको अर्थ निकालना है, हमको नीचे की वृत्ति नहीं देखनी है। आप देख लीजिए, क्योंकि उसको भी देखना जरूरी है, परंतु हम लोग प्रयत्न यही करेंगे। देखिए, हम ससा जुशो रूह को समझ गए, अर्थात यहाँ पर क्या, सा को रू हो गया और उ का उपदेश जन्मनासिक से इस संज्ञा होता से लोपा से लोप, तो शिवर प्लस अर्च्य, ठीक है। अब यहां पर इस सूत्र को समझते हैं। अब उसके बाद यह सूत्र लगेगा हमारा, अतो रोर प्लुता दप्लुते। अब यहां पर हमको पदच्छेद करना है सूत्र का, तो अतः रोह अप्लुतात अप्लुते। अतः में पंचमी विभक्ति है, रोह में षष्ठी है, अप्लुतात में पंचमी है और अप्लुते में सप्तमी विभक्ति है, ठीक है। अब इसमें अनुवृत्ति किसकी आ रही है, तो आप अपने पास अष्टाध्यायी रखे होंगे, गोपाल दत्त जी वाली में, उसमें अंडरलाइन कर देता कि हमारी अनुवृत्ति कहां तक जा रही है। अब यहां पर आप देखिए, रित उत से उत की अनुवृत्ति आ रही है और एंगा पतांता दति से अति की अनुवृत्ति आ रही है। अब इसका अर्थ देखते हैं, अपलुत अत के बाद क्या हो, रुत, अर्थात अपलुत अत से परे रू हो, उसके बाद अपलुत अत हो तो रू के स्थान में उ होता है। ये रही ग्रंथ की भाषा। अब मैं सरल भाषा में समझाता हूं। ह्रस्व आ के बाद, अर्थात छोटे आ के बाद ऊ हो, ठीक है, क्या, छोटे आ के बाद अर्थात ह्रस्व आ के बाद ऊ हो, और उसके बाद ह्रस्व आ है तो वहां पर रू को ऊ हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, यहां पर शिवा, मैं अलग लिख देता हूं इसे आ निकाल करके, फिर ये र भी है ना, अर्च्य, ठीक है, अर्च्य। अब यहां पर आप यह देखिए, व के बाद आ है, ह्रस्व आ है ना, उसके बाद रू वाला रा है ना, फिर इसके बाद ह्रस्व आ है, अर्च्य का आ है, तो हमारा यह सूत्र की कंडीशन पूरी हो गई ना, अतो रोर प्लुता दप्लुते, कंडीशन पूरी हो गई। अब यहां पर अब क्या कर देगा, रा को ऊ कर देगा। देखिए, जब रा को ऊ कर दिया तो क्या हो गया हमारा, ऊ प्लस अर्च्य। और एक सूत्र आप पढ़े थे असंधि में, आप भूलिए नहीं उसको, क्या, आद गुण। आद गुणा क्या कर देता है, गुण कर देगा। तो इन दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा, गुण, क्योंकि दोनों के स्थान में एक आदेश होगा ना। एक सूत्र पढ़े हैं ना, एकः पूर्व परयोः, पूर्व और पर के स्थान में एक आदेश होता है, ठीक है।
तो हमको कोई समस्या होगी नहीं। तो क्या बन जाएगा हमारा शिवो, वो क्या हो जाएगा जब गुण हो जाएगा और आ और उ मिलकर के क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यदि आपको इस सरलता में समझ में ना आ रहा हो तो कठिन भी बना सकते हो, चढ़ स्थान इत्यादि मिला लीजिए। मैं आपको सरलता से बताने का प्रयत्न कर रहा हूं, ठीक है। शिवो प्लस अर्चः। फिर इसके बाद एक सूत्र और पढ़े हैं, एंगः पदांता दति। यह पूर्ण रूप कर देता है, ठीक है। अति परे रहते अर्थात ह्रस्व आ परे रहते और एंग तो ओ है, तो यहां पर पूर्ण रूप हो जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा, शिवो चः, ठीक है, शिवोर्चः। अब इसमें आपको जरूरी नहीं है कि आप ये लगाइए अवग्रह। यदि आप ऐसा भी कर देते हैं, मान लीजिए इसको अवग्रह को नहीं लगाते हैं, तब भी आपका रूप शुद्ध माना जाता है, परंतु आ को दिखाने के लिए अवग्रह लगा दिया जाता है। पाणिनि जी ने कहीं ऐसा प्रयोग नहीं दिखाया है, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया, शिवोर्चः। स्पष्ट हो गया। अतो रोरप लुता दप लुते आपको अच्छे से समझना है। एक बार और समझिए क्या है, अपलुत अत, अत तपर ग्रहण है यहां पर, तो इसलिए ह्रस्व आ का ही मैंने बोध किया है, ठीक है। तो ह्रस्व आ के बाद क्या हो, रू हो, अर्थात अपलुत अत से परे रू हो, ह्रस्व आ के बाद रू हो, फिर उसके बाद ह्रस्व आ परे हो, तो रू के स्थान में ऊ होता है। स्पष्ट है। उदाहरण मैंने समझाया, ह्रस्व आ है ना, ह्रस्व आ के बाद रू कर रहा है, फिर उसके बाद ये आ है, तो रू रा के स्थान में क्या हो गया, ऊ हो गया, और इन दोनों को गुण हो गया तो ओ हो गया। तो शिवो प्लस अर्चः। फिर हमारा एक नियम लग जाता है, एंगः पदांता दति, पूर्ण रूप हो जाता है, तो शिवोर्चः। मैं समझता हूं इतने सरलता से समझ में आ गया होगा। अब आगे हमारा मिलता है हसी चा, यही सूत्र है, देखिए हसी चा। अभी हम जो पढ़े हैं इसकी पूरी अनुवृत्ति लगभग आ रही है, कुछ अंश की नहीं आ रही है। तो आप देख लीजिए इसमें हसी चा, तो इसमें अपलुत क्या है, अपलुतः, ठीक है, अपलुतः विसर्ग लगा देता हूं, अपलुत हटा ही दीजिए, कोई जरूरी नहीं है, अपलुत अत, ठीक है। यहां वहां विसर्ग लगा, मगर हम तो पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अपलुत अत मतलब ह्रस्व आ का ही बोध होगा, ता तपर ग्रहण के लिए है। अपलुत मतलब होता है कि प्लुत वाला आ ना हो, ठीक है। अपलुत अत, फिर इसके बाद क्या है हमारा इसमें आएगा रूह, क्या रू को क्या हो जाता है, ऊ हो जाता है, पर कब, हर्ष परे रहते, ठीक है। बस इतना ही। हंसी है ना, हंसी में कौन सी व्यक्ति है, सप्तमी का एक वचन, और जहां पर सप्तमी होगी तो वह परे अर्थ में होती है, ठीक है। क्योंकि जब हम भीमसेन शास्त्री की टीका पढ़ते हैं उसमें एक सूत्र दिया है, और व्याकरण में भी यस्य चा भावेन भाव लक्षणम, ठीक है, भाव या सती अर्थ में। तो यहां परे अर्थ में देखिए हर्ष प्रत्याहार है, इसका मतलब क्या हुआ, अपलुत अत से रू परे रहते, और रू के बाद हस परे रहते, रू के स्थान में ऊ होता है। ऊ ही तो यहां पर नहीं है, तो ऊ किस सूत्र से आया है, रित उत सूत्र से आया है। इसमें आपको परेशानी नहीं होगी ना, रित उत सूत्र से आया है, ठीक है। और यह अपलुत अत कहां से आ गया, अभी हमने पीछे जो सूत्र पढ़ा, अतोरोरा प्लुता दप्लुते सूत्र से, ठीक है। तो देखिए सूत्र से ही अर्थ कितना अच्छा निकल रहा है ना। हाँ, तो अपलुत अत से रू परे रहते, रू को ऊ होता है, हर्ष प्रत्याहार परे रहते। अब इसका एक हम उदाहरण देखते हैं। इसमें उदाहरण देखिए क्या लिखा है, शिवस। अब देखिए शिवस, शिव में क्या होता है, सुव्यक्ति आती है, उस सब का अनुबंध लोप होकर के स बचता है, ठीक है। सुऔजस 21 प्रत्यय है ना, सुऔजस। तो देखिए शिवस हमारा हुआ यह। अब शिवस के बाद क्या है, वंद्यः। अब यहां पर अब यह देखिए हर्ष में कहां से आएगा, हयवरट से लेकर के कपय वहां तक जाएगा, ठीक है, हर्ष प्रत्याहार में। तो अब यह देखिए कि वह जो है हर्ष में आता है, हमारी यह कंडीशन हर्ष परे है। अब फिर इसके सा को रू हो जाएगा, किससे हो जाएगा, ससजुसो रू से हो जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा, शिवर प्लस वंद्यः। आपको इसमें एक एक आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आगे बढ़िएगा, ठीक है। यदि आपको समझ में नहीं आता मेरे से कमेंट करिए, उत्तर मैं दूंगा। शिवर प्लस वंद्यः। अब यहां पर रा देखिए, रा इसका है ना, तो क्या कहा, रू के स्थान में ऊ होगा, पर कब, जब रा के पहले अर्थात आ होना चाहिए। तो वा में आ है ना, ह्रस्व आ है, छोटा आ है ना, कैसे। अब कुछ लोग सोचेंगे कैसे है, देखिए वा में आ है ना, अब यहां पर रा, तो रा को क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, पर कब, जब हस प्रत्याहार परे हो। तो वह जो है हस प्रत्याहार में आता है ना,
यदि नहीं आता है तो आप बताइए कैसे नहीं आता है। अर्थात कहने का आशय ये है कि 14 जो सूत्र है ना, आप उसमें प्रत्याहार बनाने का बहुत बार अभ्यास कर लीजिए। आदिरंतेन सहिता मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यह हमारी कंडीशन हो गई। अब ऊ हसी चा सूत्र से क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। शिव आ ऊ हो गया, फिर वंद्यहा। अब वही फिर हमारा सूत्र लग जाएगा। कौन सा लग जाएगा, यह यहां पर गुण हो जाएगा। कौन से, आद गुण। दोनों के स्थान में एक होगा। एक पूर्व प्रयोग सूत्र हमको यह बताता है, ठीक है, कि अर्थात पूर्व और पर के स्थान में एक ही आदेश आप करेंगे, ये नहीं कि दोनों में कर दे, ठीक है। शिवो वंद्य। अब वहां पर अभी जो शिवो अर्चा हमने बनाया तो वहां पर तो एंगा पदांता दति लगा था, पर यहां पर आप स्वयं परीक्षण करिए अपना, लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि अति वहां पर कहा है, अर्थात अत हो यहां पर अत नहीं है ना। जब अत नहीं है तो क्या हुआ, आपका इंगा पदांति नहीं लगेगा, आपका ऐसा कैसा शिवो वंद्य। ऐसे आप बहुत रूप बना सकते हैं, अनेक रूप बन जाएंगे। अब जैसे आप कर दे बालकः याति, तो वहां पर क्या हो जाएगा, बालकस, सु व्यक्ति आ जाएगी, सु का सा बचेगा, तो बालकस याति, यह उसमें आता है हर्ष प्रत्याहार में, तो बालको याति। आपको बस यही ध्यान रखना है कि रू के पहले क्या होना चाहिए, ह्रस्व आ होना चाहिए, और उसके बाद हर्ष प्रत्याहार आना चाहिए। समझ में आ गया। इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं, जैसे बालो याति, रामो हसती, है ना, रामस हसती है, सा को रू हुआ, रू से, और फिर यही हमारा लग गया हसी जच्चा लग गया, तो रामो हसती। ऐसे ही आपको बुधो लिखती, बहुत उदाहरण मिलते हैं, आप देख सकते हैं, है ना। यह आपको समझ में आ गया होगा। यह विसर्ग संधि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, और जितनी महत्वपूर्ण है उतनी सरल भी है। देखिए आपको एक एक शब्द समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और मैं आपको एक इंफॉर्मेशन के लिए और बता दूं, वहां सरी हम सूत्र पढ़े थे ना, वहां तक विसर्ग संधि मानी जाती है, क्योंकि जब आप पंच संधि कहते हैं ना, तो वासरी सूक्त तक विसर्ग संधि कहिए, और उसके बाद स्वादि संधि, अर्थात सु पर ही देखिए काम हो रहा है ना, सु पर ही काम हो रहा है, इसलिए उसको स्वादि संधि कहते हैं। कोई आपसे पूछे पंच संधि में कैसे आप हमको गिनाइए, तो आप कैसे गिनाएंगे। कई लोग प्रकृति भाव संधि को नहीं मानते, बोले उसमें कुछ कार्य हुआ नहीं है, तो आप क्यों मान रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, बहुत मत होने के बाद उसको माना जाता है। तो देखिए कौन कौन सी संधि हो, अच संधि हो गई, हल संधि हो गई, प्रकृति भाव संधि हो गई, विसर्ग संधि कहां तक लेंगे, वासरी तक लेंगे, फिर इसके बाद आप यह स्वादि संधि लेंगे वासरी के बाद, अर्थात सु पर कार्य हो रहा है ना, तो वह कौन संधि कहलाएगी, स्वादि संधि कहलाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो अगला सूत्र है, अगला सूत्र हम लोग अपने देखते हैं, भो भगो अघो अपूर्वस्य। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, भो भगो, इसमें भी आपका प्रश्न उठेगा। देखिए भो भगो जोड़ के भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं। भो भगो अघो अपूर्वस्य, बार बार बोलते रहिए, आपको याद हो जाएगा। भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि, ठीक है। आप चाहिए तो आप इस पदच्छेद हम लोग करेंगे ही, है ना, अर्थ की दृष्टि से पदच्छेद देखिए इसको कर लेते हैं अलग अलग। और इसमें आपको एक बता दूं कि इसमें जो ये निपात है, क्या है ये, निपात है, चादिगर में पढ़े जाने के कारण चादयो सत्यो से निपात है, और जो निपात है वह अव्यय भी है, ठीक है। तो यह भोस है, भगोस है, और यह क्या है, अघोष है। सा आपको इसमें दिखना चाहिए, ठीक है। और यदि ऐसा नहीं होता, मान लीजिए इसमें सा नहीं होता, तो यहां पर तो क्या होना चाहिए, यहां पर देखिए ना क्या हो जाता, संधि कार्य होता, अर्थात एंग है और आ है, तो एंगा पदांता दति लग जाता ना, तो यहां पर क्यों नहीं लगा है। आपके प्रश्न हो सकता, प्रश्न नहीं है तो बनाइए मन में प्रश्न, ठीक है। तो यहां पर हो जाना चाहिए, तो पर नहीं, भोस भगोस अघोष, जब सा आ जाएगा तो संधि कार्य नहीं होगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग देखते हैं इसका अर्थ, ठीक है। तो हमारा यह क्या कहा, भोस भगोस अघोष। अब यहां पर अलग अलग इसको कर लीजिए, भो भगो अघो, ठीक है, भो भगो अघो अपूर्वस्य, इसको ऐसे ही लिख दीजिए, अपूर्वस्य, अपूर्वस्य, फिर यह क्या है वो, यह अशी, ठीक है, यह असी। अब देखिए इसका अर्थ निकालते हैं। असी में कौन सी विभक्ति है,
सप्तमी विभक्ति है ना, तो अश प्रत्याहार परे रहते, आपको यह समझ लेना सप्तमी जहां आए ना तो अधिकांश जगह है, मैं सर्वत्र नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, अधिकांश जगह वह परे अर्थ में ही आती है। क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं पहले एक सी आया था, है ना, तो वहां के सी का मैं बताया था कि व्याकरणाचार्य पाणिनि जी थे, तो वहां पर लघुता के कारण सप्तमी विभक्ति रखे हैं, वह परे अर्थ में वहां पर नहीं है, वह षष्ठी है, वह स्थानीय है। क्यों? क्योंकि अर्धमात्रा लाघवे न वैयाकरणाः पुत्रोत्सवम मन्यन्ते, है ना, आप तो यह जानते हैं, बता भी चुका हूं इसका अर्थ, ठीक है, कि आधा मात्रा यदि कम हो जाए तो वैयाकरण पुत्र उत्सव के समान प्रसन्न होते हैं, ठीक है। अब इसका अर्थ देखते हैं, तो इसका अर्थ देखिए क्या कहा इसमें, अपूर्वस्य भो भगो अघो अपूर्वस्य, और उसके बाद क्या हो, अश हो, तो यह प्रथमांत है ना, तो यह आदेश हो जाता है किसको, है ना, तो सा को, ठीक है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं, देखिए उसके बाद हमारा सूत्र है भो भगो अघो अपूर्वस्य योषी। अब इसमें हम यह देखेंगे इसमें अनुवृत्ति किसकी आ रही है और पदच्छेद क्या है, तो पहले पदच्छेद देख लीजिए, भो भगो अघो अपूर्वस्य यह अशी। अब इसमें रोह सुपी से रोह की अनुवृत्ति आ रही है। अब इसमें आप एक प्रश्न कर सकते हैं कि यहां पर तो संधि कार्य हो जाना चाहिए था, यहां पर आ है और एंग है ना, तो एंगा पदांता दति तो लग जाना चाहिए था, पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो आप इसके उत्तर में यह कहिए कि यह सब भो भगो अघो यह क्या है, निपात है, चादीगढ़ में पढ़े जाने के कारण चादयो सत्वे सूत्र से क्या हो गए, निपात हो गए, और जो निपात है वह अव्यय है, स्पष्ट है, तो इसलिए यहां पर संधि कार्य नहीं हुआ। तो आप जब अर्थ लिखेंगे, देखिए हम अर्थ इस प्रकार से है, इसी से ही सूत्र से ही अर्थ निकाल रहे हैं, भोस भगोस अघोष, इसमें अब सा है इसमें, ठीक है, भोस भगोस अघोष अपूर्वस्य, अपूर्वस्य मतलब छोटा आया बड़ा, प्लुत वाला आएगा नहीं, क्योंकि जब प्लुत होगा तो प्लुत प्रक्रिया चिनितम हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, प्रकृत भाव हो जाता है, और रो के स्थान में या होगा, क्या कहा, इसके पूर्व में आप ऐसे सरल भाषा में समझिए, रू के ठीक पहले यदि क्या हो, भोस का सा है, या कि भगोस का सा है, अघोष का सा है, या कि आ के पूर्व ठीक क्या है, सा है, तो उसके बाद क्या होना, अपूर्वस्या, है ना, तो उसके बाद रू को क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, पर कब, जब अश परे रहता है, अश परे रहते, अश मतलब अश प्रत्याहार है, ठीक है। अब इसका उदाहरण समझते हैं, पहले अपूर्वस का समझ लेते हैं, क्योंकि भोस भगोस अघोष में एक सूत्र और लगेगा, ठीक है। आ का उदाहरण समझ लीजिए आप, देवास, ठीक है, देवास। अब यहां पर देवास कैसे आया, आप ये सोचेंगे सा कैसे आ गया जी, तो यहां पर सु औ जस, देवा, जब आप व्यक्ति पढ़ेंगे तो जस में लोप होकर के अस बसता और ये जुड़ जाएगा तो देवास बनेगा, ठीक है। देवास, पूरी प्रक्रिया इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि विसर्ग संधि के बाद हमारा चालू होने वाला है वही पुलिंग, अजंत पुलिंग इत्यादि, तो देवास प्लस इसके बाद क्या है हमारा इह। अब यहां पर आप यह ध्यान दीजिए, यहां पर क्या है हमारा सा है, सा को रू कौन सा सूत्र करेगा, ससाजुष रू करेगा, क्योंकि ये पद है ना, ससाजुष रू कर दिया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, मैं समझता हूं, तो रा ही बसता है उसका, ठीक है। अब यहां पर आप यह कंडीशन देखिए कि इसके बाद अपूर्व रू के ठीक पहले क्या होना चाहिए, आ, कैसा रहा, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, प्लुत नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगला सूत्र प्रवृत्त हो जाएगा इसलिए। तो यहां पर देखिए वा में बड़ा आ है ना, और उसके बाद रू है, और उसके बाद अस प्रत्याहार है, इह में ई जो है वह अश प्रत्याहार में आता है, इसलिए क्या हो जाएगा, रा के स्थान में क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा देवाय, ऐसा इसमें हलंत लगेगा प्लस इह। आप इसके ठीक पहले सूत्र देखेंगे, लोपा साकल्यस्य, ठीक है,
एक दो का अंतर हो सकता है, कौन सा है? लोपः साकल्यस्य सूत्र है, उसमें साकल्य ऋषि के मत में लोप होता है और वह विकल्प से लोप होता है। ठीक है, पदांत या वाला का। अब यहां पर देखिए या का इससे लोप हो जाएगा, पर कैसा होगा? वह विकल्प से लोप होगा। जब विकल्प से लोप होगा तो हमारा ऐसा बन जाएगा एक देवा इह। किस सूत्र से लोप हुआ? लोपः साकल्यस्य। ये हमने पहले सूत्र देखे पढ़ चुके हैं, लोपः साकल्यस्य। बार बार बोलिए, लोपः साकल्यस्य से लोप हो गया तो हमारा क्या बना? देवा इह। और जब लोप नहीं होगा तो यह इसमें मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? देवा इह। इस प्रकार से दो रूप देखिए बने हुए हैं। स्पष्ट हो गया? यह साकल्य ऋषि के मत में हुआ है। ठीक है, अब यहां पर आगे देखते हैं एक उदाहरण हमारा। अब इसका भो भगोस का आप देख लीजिए क्रमशः। तो क्या है हमारा? पहले भोस देवाहा। ठीक है, भोस देवाहा। अब यहां पर आप ध्यान से देखिएगा इसको, यहां पर ससजु से रू हो गया। ठीक है, रू में इस संज्ञा होकर के लोप होकर के केवल रा बचता है, भोर देवाहा, ऐसा आपके सामने रूप उपस्थित हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आप प्रक्रिया घटा लीजिए कि क्या भोस के सकार को क्या हो गया? रू, ससजु से रू तो हो गया, अब उसके बाद हमारा यक होगा कि नहीं होगा? हाँ जी होगा, क्योंकि भोस का सा है, मतलब लोप होने के बाद भी वह तो दिखेगा ही ना। अदर्शनम लोपा क्या कहता है ना? अदर्शनम प्रसक्त दर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। ठीक है, हमको वह दिखेगा। अब यहां पर आप यह देख लीजिए, मतलब वहां पर यहां पर नहीं है मगर हमको वह दिखेगा। ठीक है, अब यहां पर आप यह देख लीजिए, भोर प्लस देवाह, ऐसा रूप आपके सामने है। अब यहां पर या होगा, क्यों? अस प्रत्याहार परे रहते, तो यहां पर अस प्रत्याहार है तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा? भोय, ऐसा रूप बन जाएगा, भोय प्लस देवाह। अब यहां पर हमने पिछला तो लोप किया था लोपा साकल्यस्य से, अब यहां पर किससे लोप होगा? यहां पर क्या है? ये हल है ना। अब यहां पर हली सर्वेसाम अगला सूत्र है, आप अपने लघु सिद्धांत में देख लीजिए, है ना? है तो वहां पर हुआ है हली सर्वेसाम। क्या कहता है? हल परे होने पर, और उसमें अनुवृत्ति किसकी आ रही है? हली सर्वेसाम की। देखिए मैं लिख देता हूं सूत्र, क्योंकि यह नया है, हली सर्वेसाम। ठीक है, ये सूत्र है। अब इसमें आप अनुवृत्ति देख लीजिए, इसमें अनुवृत्ति किसकी किसकी आ रही है? मां लिख दीजिए, क्योंकि पदांत में मां ही लिखा जाता है, अनुस्वार नहीं लिखा जाता है, जगह की वजह से मैंने अनुस्वार लगा दिया है। हली सर्वेसाम में आप यह देखिए, अनुवृत्ति पूरी इसकी भो भगो अगो अपूर्वस्य की आ रही है, अर्थात इसमें हल परे होने पर भो भगो अघो तथा अवर्ण पूर्व वर्ण वाले या का लोप हो जाता है। पूरी अनुवृत्ति आ गई उसी की, भो भगो अघो, और अवर्ण पूर्व में जो या है उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। हल परे रहते, तो हल है ना, द हल है, तो या का लोप हो जाएगा। और यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये वैकल्पिक नहीं हो रहा है, इसमें एक ही रूप बनेगा, और जब एक ही रूप बनेगा तो क्या हो जाएगा? भो देवाह। मैं आपको एक राय दूंगा, आप विसर्ग संधि का एक एक सूत्र दिमाग में बैठाइए, ये जब अनुवाद करते हैं ना आपको बहुत आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो भो देवाह ये आपका रूप बन गया, स्पष्ट है ना? देखिए भोस देवाह था, ससजु से रू हो गया, फिर भो भगो अगो पूर्वस्य से क्या हो गया हमारा? रा को या हो गया, फिर हली सर्वेसाम से या का लोप हो गया, तो भो देवाह। यह वैकल्पिक नहीं, नित्य है, तो इसलिए इसमें एक ही रूप बना। अब इसी में दूसरा एक उदाहरण भो का हो गया, अब भगो का भी बचा। भगो का उदाहरण क्या देते हैं? भगोस देवाह। तो वही पूरी प्रक्रिया देख लीजिए, इसमें भगोस देवाह, तो इसमें क्या है? ससजु से रू हो गया, फिर रू को या हो गया भो भगो को पूर्वस्य से, और या का लोप हरी सर्वेसाम से हो गया, तो भगो देवाह। ठीक है, इसमें देखिए बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं समझता हूं, है ना? अब ऐसे ही अघो का ही उदाहरण दिए हैं, तो यहां पर अघोष देवाह कर दीजिए, बस अघोष देवाह। पूरी वही प्रक्रिया है, कुछ नहीं समझाने के लिए। अघोष देवाह, तो अघो ही बचेगा, क्योंकि ससजु से रू हो गया, फिर रा को या हो गया भो भगो अघो पूर्वस्य से, और या का लोप हो गया हली सर्वेसाम सूत्र से, तो अघो देवाह ये हमारा रूप शुद्ध होता है। ठीक है।